नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश देवांगन अपने YouTube चैनल रनी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी टेलरिंग वर्क में बिगिनिंग स्टेज में हैं या फिर अभी सिलाई सीखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ब्लाउज की छोटी से छोटी और बारीकी से बारीकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ब्लाउज कैसा सिलना है, ब्लाउज में हम क्या गलतियां करते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसकी लंबाई मिनिमम 14 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 14 इंच का ब्लाउज बहुत ही बेहतरीन तरीके से लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगता है और पीछे से ब्लाउज उठता नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे ब्लाउज आमतौर पर पीछे से उठ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 14 इंच का ब्लाउज की लंबाई काटेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात का, कभी भी हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको पेपर कटिंग करना है, कपड़े में कटिंग नहीं करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम डायरेक्ट कपड़े में काटते हैं तो ऐसा होता है कि कपड़ा कम हो जाता है, कई बार आस्तीन में जोड़ आता है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि अगर आप पहली बार ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या आप कटिंग में एक्सपर्ट अभी नहीं हुए हैं तो आप कोशिश ये करिए कि बॉडी नाप लेके ब्लाउज ना बनाएं। आप कपड़े का नाप लेके, यानी कि सिले हुए ब्लाउज का ही नाप लेके आप कटिंग करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आता हूँ। अगर हम जब कटिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कपड़ा ऐसा फोल्ड में रहता है। तो दोस्तों, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा उल्टा रखना चाहिए और अंदर वाला जो हिस्सा है उसको सीधा रखना चाहिए। और कटिंग करने के बाद ऊपर वाले हिस्से को हमको चौक से मार्क कर लेना चाहिए, जिससे हमको ये चले पता कि कौन सा हिस्सा हमारा सीधा है और कौन सा हिस्सा हमारा उल्टा है। वो उससे ये होगा दोस्तों, कई बार सिलते वक्त शुरुआती तौर पे ये होता है जैसे कि ब्लाउज का लेफ्ट और राइट का पार्ट होता है, तो कई बार गलती ये होती है कि हम एक ही पार्ट को वहाँ लेते हैं, राइट का ही वहाँ लेते हैं या फिर लेफ्ट को वहाँ लेते हैं। तो दोस्तों, बाद में खोलना पड़ता है। अगर हम मार्क करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सिलाई में। सिलाई करते वक्त सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट का जो पल्ला होता है वो और कटोरी इसको सिलें। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी कटोरी को या फ्रंट के पल्ले को खींच के ना सिलें। अगर आप खींच के सिलेंगे तो फिर उसमें कटोरी की फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी और कपड़े में सल आएगा। दोस्तों, आप हमेशा एकदम ही हल्के हाथों से उसको खींचें, हल्के हाथों से उसको सिलें, नहीं तो फिर उसमें सलवट आएगी। ठीक है दोस्तों, हम फ्रंट पट्टी को और कटोरी को जोड़ने के बाद, राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ने के बाद पहले देख लिए प्रॉपर कि वाकई में दोनों पार्ट हमारा राइट एंड लेफ्ट का बना है कि नहीं, तब हम आगे जाएं। ये होने के बाद दोस्तों हम कटोरी में डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम अच्छे से प्रॉपर देख लें कि डॉट हमारा सही जगह में लगा ही लगा है। उसके बाद फिर हम क्रॉस पट्टी जोड़ें। क्रॉस पट्टी दोस्तों जो कमर के हिस्से में लगता है तिरछा, उसको हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं। क्रॉस पट्टी जोड़ने के बाद दोस्तों अब आते हैं हम हुक और आई पट्टी में। दोस्तों, हुक पट्टी को हम 1.5 इंच में काटें और 1.5 इंच में काटने के बाद उसको 1.5 इंच मोड़ें तो 1.5 इंच हमारा सिलते वक्त दब जाएगा, यानी कि हमारा 1 इंच की पट्टी हमेशा तैयार आनी चाहिए हुक पट्टी। और वैसे जस्ट दोस्तों अपोजिट आई पट्टी को हम 3 इंच में काटेंगे, आधा इंच हमारा उस सिलाई में जाएगा, कंप्लीटली हमारा 1.5 इंच यानी कि डबल फोल्ड होने के बाद वो तैयार रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं शोल्डर में दोस्तों उसका भी जोड़ने का फार्मूला है। हम जब लंबाई में जब हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन काटते हैं लंबाई में, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम नीचे 1.5 इंच जोड़ते हैं और ऊपर हम आधा इंच। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ऊपर का जोड़, शोल्डर के साइड का जोड़ हमेशा 1.25 इंच जोड़ें, तभी आपका परफेक्ट फिटिंग शोल्डर का आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखिए चीज़ को, ऊपर की ओर शोल्डर की ओर हमेशा 1.25 इंच का ही जॉइंट लगाएं, उससे कम का जॉइंट ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, इससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगा। 50% कैसे कम होगा मैं वो बताता हूँ आपको। दोस्तों, पाइपिंग हमारा हमेशा उरेब लगता है, तो उरेब लगाते वक्त जब हम पाइपिंग को खींचते हैं तो शोल्डर के जोड़ से 3 इंच सामने और 3 इंच पीछे हमको पाइपिंग को थोड़ा खींच के लगाना है। अगर हम पाइपिंग को खींच के लगेंगे तो हमारा शोल्डर अच्छे से पकड़ रहेगा, तो उससे शोल्डर आपका नहीं गिरेगा कभी भी। इसीलिए ध्यान रखिए कि शोल्डर से 3 इंच नीचे मतलब सामने की ओर और 3 इंच पीछे की ओर हमेशा खींच के चलाया है उसको। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम साइड फिटिंग में। दोस्तों, साइड फिट होने के बाद एक सिलाई मार के हम रखें, उसके बाद हम नीचे कमर पट्टी जो हमारा ब्लाउज के चारों ओर लगता है उसको कमर पट्टी बोलते हैं। कई बार दोस्तों अस्तर वाले ब्लाउज में लोग क्या करते हैं, कमर पट्टी नहीं लगाते हैं, अस्तर को डायरेक्ट मोड़ लेते हैं।
फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों वह गलती कभी नहीं करना है। जब तक हम कमर की पट्टी नहीं लगाएंगे हमारा कमर का जो फिटिंग वो कभी अच्छे से नहीं बैठेगा और ना ही कमर बैठेगा। दोस्तों उससे होता ये है कि ब्लाउज ऊपर चढ़ता है या तो ब्लाउज साइड से या पीछे से फोल्ड हो जाता है, तो कमर पट्टी लगने से ये फोल्ड कभी नहीं होगा। और दोस्तों अस्तर वाले ब्लाउज में हमेशा कंपलसरी आपको कमर पट्टी लगाना ही है। बाकी कॉटन के ब्लाउज या सादे ब्लाउज में तो हम कमर पट्टी लगाते ही हैं। उसके बाद दोस्तों हम फिटिंग में आते हैं। फिटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमको मार्जिन दोनों तरफ, राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों इक्वल मार्जिन देना है। अगर सपोजिंग हमारा 4 इंच का मार्जिन जैसे कि 28 इंच कमर है और अपने पास अभी 32 इंच है, हम उसको नाप रहे हैं, नापने के बाद हमारा 1-1 इंच मार्जिन दब रहा है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 इंच इस साइड में लेफ्ट साइड में भी और 1 इंच राइट साइड में भी आपको सेम मार्जिन दबाव रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। और सीने में भी वैसे ही रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जब हम फाइनली इसको फिटिंग में टच करते हैं, इनकी फाइनली सिलाई मारते हैं, उस समय कमर से सीने की ओर जो सिलाई लगाएं उसको हल्का सा कर्व शेप में ले, उससे फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं नाप लेने के लिए। नाप दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम सीने का नाप लेते हैं जिसमें डीप गला रहता है, उसमें डीप गले को छोड़ के नापें, गले को छोड़ के नापें। मतलब हम सामने के पल्ले को पहले नाप लें, उसके बाद सामने का एक पल्ले को पहले नाप लें, उसके बाद पीछे पल्ले में जहाँ तक हमारा गला कट जाता है वहाँ तक नापें। उसके बाद गले का जो राउंड जो फैलाव होता है उसको हम छोड़ दें। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ के हम नापें और लास्ट में जो गले का फैलाव रहता है उसको हम ऐड करें। दोस्तों जैसे आप कटिंग करते हैं तो शोल्डर के बाद हम गला जब नापते हैं तो हम उसमें 2.5 इंच या कभी 1.25-2 इंच का फैलाव रखते हैं। ये दोस्तों मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हमको हमेशा सीने का जो नाप लेना है तो गले के फैलाव को छोड़ के नाप लेना है, उसको खींच के नहीं, क्योंकि उससे 2 या 3 इंच का हमेशा डिफरेंस आता है। और खासकर इसी वजह से आमतौर पे शोल्डर गिरता है या फिर साइड में फूलन रहती है। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, हमेशा ब्लाउज सिलते वक्त नापने के समय कभी खींच के ना नापे कपड़े को, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम आते हैं आस्तीन की फिटिंग में। आस्तीन जब हम सिलते हैं, मतलब जब हम गोलाई नापते के आर्म होल का जोड़ते हैं, वो सेंटर और ऊपर के वाला सेंटर, ये सेंटर आस्तीन के शोल्डर में मिलना चाहिए और यहाँ का जोड़ जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, तभी आपकी फिटिंग, आस्तीन का जो फिटिंग है वो सही तरीके से आएगा। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप, लास्ट में जब हम हुक लगाते हैं, अगर हमारा ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो उसमें कम से कम हम 6 हुक लगाएं, या 7 भी लगा सकते हैं या 8 भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 6 से कम हुक ना लगाएं। और अगर आप बटन वाला ब्लाउज पहनते हैं तो कम से कम 5 बटन लगाएं और 5 से ऊपर भी ना लगाएं बटन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही मैं और वीडियो आपकी जानकारी के लिए डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।